जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं राम केशवानी स्वागत करता हूं आपका सीएस एग्जीक्यूटिव ओल्ड स्कीम वर्सेस न्यू स्कीम। सर कौन सी बेटर है, कौन सी बेहतर है और कौन सी स्ट्रेटेजी के साथ हमें जाना चाहिए कि सर अगर हम ओल्ड सिलेबस में हैं तो भी इन बातों का ध्यान रख के अपना मॉड्यूल क्लियर कर लें, और अगर हम न्यू स्कीम में हैं और फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमें किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा जिससे हमारा एग्जाम दिसंबर 2023 कवर हो जाए। तो दोस्त, सबसे पहली बात दोनों के बीच में डिफरेंस समझिए आप। सीएस एग्जीक्यूटिव यहां पर टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस एक चैप्टर, एक आपका सब्जेक्ट है जहां पर आपको डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जीएसटी और कस्टम पढ़ाया जाता है। वो सब्जेक्ट आपका ओल्ड स्कीम में प्रॉपरली, प्योरली, पूरी तरह ओएमआर बेस्ड हुआ करता था, बट नेगेटिव मार्किंग के साथ, यानी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बेस्ड आते थे, ABCD ऑप्शन वाले, जहां आप डी लगाओ, सी लगाओ, बी लगाओ, रट के लगाओ, समझ के लगाओ, सुनकर लगाओ, पड़ोसी से पूछ कर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो स्टिल अगर आप ओल्ड स्कीम में हैं और टैक्स लॉज वाला चैप्टर या टैक्स लॉज मतलब वाला सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जहां आपको डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स समझ में आती है, कुछ कुछ चीजें याद हो जाती हैं, वैसे बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती हैं अगर आप इनका डिस्क्रिप्टिव पेपर करते हो, क्योंकि प्रेजेंटेशन करनी पड़ती है। बट नंबर ऑफ एमसीक्यूज लगाकर अगर आप ओल्ड स्कीम में हैं तो इस सब्जेक्ट पर 60 मार्क्स का टारगेट रखकर आप अपना ग्रुप क्लियर कर सकते हैं, अपना मॉड्यूल क्लियर कर सकते हैं, अपने सीएस एग्जीक्यूटिव को क्लियर कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन बात यह है कि ये सब्जेक्ट जो हुआ करता था ओल्ड स्कीम में मॉड्यूल 1 में हुआ करता था। इसका मतलब क्या है, इनके अलावा जो 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके, इनके अलावा जो 3 सब्जेक्ट्स हैं वो प्योरली लॉ है, थ्योरी है, और वहां पर आप कहीं ना कहीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर कर जितने भी ज्यादा नंबर कवर कर सकते थे कर लोगे। बट इस सब्जेक्ट में बच्चा 40 मार्क्स के लिए जाता था और वो इसकी सबसे बड़ी गलती रहती थी। तो ओल्ड स्कीम में अगर आप हैं और ग्रुप आपका क्लियर करना है तो बेटा 60 मार्क्स का टारगेट आपको इधर रखना पड़ेगा। उसके लिए एक ही चीज है, आप मैराथन वीडियोस करिए, आप बार बार क्वेश्चंस को देखिए और आप कोशिश करिए कि जो एमसीक्यू आपका गलत हो रहा है, जो मैं हर स्ट्रेटेजी वीडियो बताता हूं अपनी, उसको राइट डाउन कर लीजिए, उसको याद कर लो आप। ठीक है, न्यूमेरिकल है तो आपको समझना ही पड़ेगा, बट थ्योरेटिकल है तो आप उसको याद कर लो। अगर एज इट इज फंस गया वो एग्जाम में तो वो आपको नैया पार करा देगा, भैया आपको एग्जाम क्लियर करा देगा। दूसरी बात समझिए, अब से न्यू स्कीम के अंदर इस टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट को बेटा आपके ग्रुप 2 में शिफ्ट कर दिया। इधर मैं न्यू स्कीम की तरफ जा रहा हूं तो ये मॉड्यूल 2 में पहुंच चुका है, मॉड्यूल 2 में पहुंच चुका है दोस्त, मॉड्यूल 2 में पहुंचा है, बट ओएमआर नहीं है। अब है आपका ये 20% ऑब्जेक्टिव और 80% सब्जेक्टिव। यानी अब मजे की बात यह है कि अगर आप क्वेश्चन को प्रेजेंट कर कर आते हैं बट आंसर सही नहीं हो पाता तो स्टेप मार्किंग में आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो दूसरी बात, मॉड्यूल में जितने टाइप के बड़े क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बड़े क्वेश्चंस का मतलब होता है जैसे प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में 10 या 12 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, हाउस प्रॉपर्टी में 10 या 12, उनको आप एक अच्छे से लेवल पर प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि कई बार चांसेस है उनमें से 2 या 3 क्वेश्चन एज इट इज फंस जाते हैं, एज इट इज वर्ड टू वर्ड सेम। तो आपको मजे दिला सकते हैं, आपको बेटा अभी से करना होगा, अभी से। ठीक है, अगर दिसंबर 2023 के लिए जा रहे हो तो जून 24 के लिए जा रहे हो तो भी बार बार उन क्वेश्चंस को करना है आपको। ठीक है, वैसे क्लासेस में हम लोगों को बार बार कराने होते हैं, हम लोग बार बार उसको कराते हैं, होमवर्क के रूप में आपको देते हैं, डीपीपीस के रूप में आपको देते हैं, हम लोग उन्हें करा देते हैं, बट आपको उनको अपने से करना है। 20% ऑब्जेक्टिव जो है वो भी बेटा इसी सिलेबस में से पूछा जाता है और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी 20 नंबर के आपके एमसीक्यूज अभी भी जिंदा रखे हैं, और वो न्यू स्कीम के इस सब्जेक्ट में नहीं, सभी सब्जेक्ट्स में रखे हुए हैं, सभी सब्जेक्ट्स में रखे हुए हैं। दूसरी बात, आप अगर ओल्ड स्कीम में थे तो आपको एक सब्जेक्ट मिलता था पढ़ने को, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और एक सब्जेक्ट मिलता है फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, दोनों ही सब्जेक्ट में क्या है बेटा, आपको मैनेजमेंट की जानकारी दी जाती है, यहां पर प्रैक्टिकली और यहां पर थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली का मतलब है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैसे कैलकुलेट होती है, या फिर बजट किस तरह बनाए जाते हैं, या रेशियो एनालिसिस क्या होता है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टॉपिक्स होते थे। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जैसे आप 12th क्लास का मैनेजमेंट में पढ़ते थे, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग टाइप के चैप्टर उनको डिटेल में पढ़ाए जाते थे, वही आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब इसमें से इस सब्जेक्ट को और इस सब्जेक्ट को कट कर दिया, यानी इनकी जो
ठीक है, ये हस्बैंड है, वाइफ है, इनकी वाइफ भी हटा दी, इनकी हस्बैंड वाइफ भी हटा दी, दोनों एक साथ कर दिए। बेसिकली कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक सिंगल सब्जेक्ट बना दिया, कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी इनकी जोड़ी तोड़कर इस नए सब्जेक्ट को बना दिया। बट यहां एक चेंज आया है कि ये जो सब्जेक्ट थे आपके वो मॉड्यूल 2 में हुआ करते थे, अब से ये मॉड्यूल 1 में पहुंच गया मिलाकर, यानी इधर का माल उधर और उधर का माल इधर कर दिया। सर कैसे? यानी मॉड्यूल 1 का जो सब्जेक्ट था टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस ओल्ड स्कीम में, वो मॉड्यूल 2 में कर दिया है शिफ्ट बेटा, और मॉड्यूल 2 के तो 2 सब्जेक्ट थे उसको एक बनाकर मॉड्यूल 1 में प्रेजेंट कर दिया है। हम तो ये आने के विच वन इज बेटर। देखो अगर आप ओल्ड सिलेबस में और आपका ग्रुप 2 अटक रहा है, बट आप अपने आप को इस बात में ख्याल रख लो कि आपका अगर न्यूमेरिकल बेस अच्छा है, बहुत अच्छा, न्यूमेरिकल बेस अच्छा का मतलब है आपको 12th क्लास से अकाउंट्स थोड़ी बहुत बढ़िया लगती थी, बहुत बढ़िया नहीं कह रहा हूं, बहुत थोड़ी बहुत, बट आप मेहनत कर कर इन सब्जेक्ट्स में अगर 60 प्लस मार्क्स बना सकते हो, ग्रुप 2 अटक रहा है आपका, मॉड्यूल 2 अटक रहा है, तो गोल्डन चांस है आप दिसंबर 2023 या मई 24 में आप कंप्लीट कर लें। इसके बाद अदरवाइज आपको पता है कन्वर्जन होना ही हो, और कन्वर्जन के बाद आपको एक रिलैक्सेशन हो जाएगा। वो रिलैक्सेशन ये है कि मॉड्यूल 2 में अब सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स रह गए हैं, मॉड्यूल 2 में अब सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स रह गए हैं बेटा। अब आपके मॉड्यूल 3 में 4 सब्जेक्ट, मॉड्यूल 2 में 4 सब्जेक्ट्स नहीं है पहले की तरह, यानी अब मॉड्यूल 1 में एज इट इज 4 है जैसे ओल्ड स्कीम में हुआ करते, बट एक सब्जेक्ट इधर से उधर शिफ्ट हो गया, उधर से इधर शिफ्ट हो गया। उधर से इधर वाले का नाम क्या है कि सर मॉड्यूल 1 में पहले ये नहीं हुआ करता था, न्यू स्कीम में, ओल्ड स्कीम में नहीं हुआ करता था, अब न्यू स्कीम में इसको डाल दिया गया है, इन दोनों सब्जेक्ट को मर्ज कर कर, ठीक है। बट पहले ये वाले सब्जेक्ट्स ओएमआर बेस्ड होते थे, जैसे टैक्स लॉज होता था, यानी आपको सब्जेक्ट की डेप्थ नॉलेज है तो आप बहुत अच्छे नंबर ले आओगे, ऊपर से पढ़ा है, ओवरव्यू पढ़ा है, कुछ एमसीक्यू सेम टू सेम फंस गए तो आप पास भी हो जाते थे, कई बार इनमें बच्चे फेल भी हो जाते थे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती थी। नेगेटिव मार्किंग अब से बच जाओगे। सेम कॉन्सेप्ट जो टैक्स लॉस के लिए वही बेटा यहां पर है, 20% ऑब्जेक्टिव है, 80% सब्जेक्टिव है। अगेन बोलूंगा जिन बच्चों को कंप्लीट आंसर नहीं आता बट प्रेजेंटेशन कर कर आते हैं, सही आंसर नहीं निकाल पाते हैं, वो भी यहां पर लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपका कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आता है, लास्ट में डिसीजन लेना होता है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो किसी वजह से सही, बट आपने चीजों को किया, एक आध गलती हो गई कहीं पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद आपने मानो टैक्स माइनस करना भूल गए हो, कुछ इस तरीके की चीजें, या फिर आपका कॉस्ट ऑफ डेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले क्वेश्चन में आप कोई फॉर्मूला लगाना भूल गए हो, बट पूरे क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स हैं आपके, 8 मार्क का क्वेश्चन है तो हो सकता है 5-6 दे दे। तो न्यू स्कीम में इन सब्जेक्ट्स को लेकर ये फायदा है, चाहे मॉड्यूल 1 में डाला है सब्जेक्ट को या मॉड्यूल 2 में डाला है सब्जेक्ट को, आप प्रेजेंटेशन के बेसिस पर कई सारे नंबर कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यानी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांसेस न्यू स्कीम में है। ओल्ड स्कीम में इन तीनों सब्जेक्ट्स पर सही होगा एमसीक्यू तो मिलेंगे नंबर, नहीं होगा तो नहीं मिलेंगे। फायदा वहां पर क्या था कि अब मल्टीपल एमसीक्यूज कर चीजों को याद कर लेते थे, समझ में आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहां पर मल्टीपल एमसीक्यूज कर आपको एक फायदा होगा, अगर उसमें से एमसीक्यूज फंस गए तो 20 नंबर आपके गोल्डन चांस है, प्लस वो एमसीक्यूज आपको लॉ याद करा देंगे, मतलब टैक्स लॉस की बात करूं तो भी, कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल की बात करूं तो भी, कंपनी लॉ की बात करूं तो भी, आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करूं तो भी, सेटिंग अप की बात करूं तो भी, ईसीएल की बात करूं तो भी, कैपिटल मार्केट की बात करूं तो भी, यानी बचे हुए आपके 5 जो लॉ वाले सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट आपका, एक टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों ही है, इसमें न्यूमेरिकल करने होते हैं। कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट 100% तो नहीं कह सकता बट 80% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही है यहाँ पर, ठीक है तो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल 100%, बट कुछ क्वेश्चन एक आध थ्योरी के अभी भी फंसते हैं एग्जाम में। इन सब्जेक्ट्स में आपके सिर्फ 2 ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बचे बेटा, टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस जिसको ऑब्जेक्टिव हटाकर सब्जेक्टिव कर दिया है, यानी डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों, और कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। इससे फायदा क्या होगा कि अगर आपको डीप या डेप्थ नॉलेज नहीं है बट क्वेश्चन को करना आ रहा है तो आप करने के बेसिस पर स्टेप मार्किंग लाकर सब्जेक्ट में 50 नंबर तो आराम से ला सकते हो। बहुत अच्छी मेहनत करोगे तो 60 प्लस भी आ सकते हैं, और बच्चों के आने वालों के 70 भी आते हैं। बस फर्क सिर्फ ये होता है सर सीएस इसलिए चुना था क्योंकि प्रैक्टिकल अच्छा नहीं था, न्यूमेरिकल अच्छा नहीं था, तो अब थ्योरी में कवर करो मार्क्स। दूसरी बात, मॉड्यूल 2 में पहले 4 सब्जेक्ट्स होते थे तो आप 400 में से 200 नंबर लाने की जुगाड़ में रहते थे, बट अब 300 नंबर के सब्जेक्ट्स हो गए 3, तो अब आपको सिर्फ टोटल कितने लाने बेटा, 150 मार्क्स। इसकी प्लानिंग बता रहा हूं, आप कोई एक सब्जेक्ट 70 वाला चुन लो जिसमें आपको लगता है 70 मार्क्स आ ही जाने हैं,
ठीक है सर, मेरा वाला चुन लो, मैं चाहता हूं मेरा और जसमीत सर वाला चुन लो, उसमें 70 नंबर ले आओ। अरे सर पॉसिबल नहीं है, ऐसा आपको लगता है, ठीक है। बट इसके अलावा दो सब्जेक्ट्स आपके लॉ वाले हैं, जिसमें अगर आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, क्लासेस के संग देखोगे, तो 100% कोई एक सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा इसमें 70 नंबर लायक लाएगा, बिकॉज चॉइस भी आती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक जगह पर है। पहले ओल्ड सिलेबस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं थे कहीं भी, या तो पूरी तरह ऑब्जेक्टिव था पेपर या पूरी तरह सब्जेक्टिव था। और जो ऑब्जेक्टिव था बेटा वो न्यूमेरिकल वाले ऑब्जेक्टिव थे, यानी सॉल्व करने ही पड़ते थे हमें रफ शीट पर, पेपर शीट पर, प्रैक्टिस पर। बट सब्जेक्टिव वाले पेपर जो हैं आपके, या तो पूरी तरह सब्जेक्टिव थे, यानी कंपनी लॉ भी पूरी तरह सब्जेक्टिव था, ईसीएल भी पूरी तरह था, सेटिंग अप भी पूरी तरह था, जीआईजीएल भी पूरी तरह था, कैपिटल मार्केट भी पूरी तरह। अब हर एक सब्जेक्ट में 20% ऑब्जेक्टिव आने से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, एमसीक्यू क्वेश्चन को अगर मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाना पहचाना मिल जाएगा, लॉ बहुत हद तक याद हो जाएगा, चीजों के फॉर्म्स हो गए, डेट्स हो गई, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज हायर, विच एवर इज लोअर, ये सारी चीजें आपको याद होना शुरू हो जाएंगी, बिकॉज आपको एक परफेक्ट नॉलेज के संग जाओगे, तभी उस सिंगल डिजिट के रिजल्ट में परसेंटेज में आओगे। तो ओवरऑल मैं बताऊं, अच्छाइयां और बुराइयां, ओल्ड सिलेबस में 8 सब्जेक्ट थे, ये उसकी एक छोटी सी बुराई थी, ठीक है। ओल्ड सब्जेक्ट में नेगेटिव मार्किंग थी, ये उसकी छोटी सी बुराई थी। ओल्ड सब्जेक्ट में बेटा जो आपके न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट थे उनको एएमआर रखा था, पर थ्योरी वालों को नहीं रखा था। या आपका थ्योरी हो, न्यूमेरिकल हो, लॉ हो, टैक्स लॉ हो, कॉर्पोरेट हो, फाइनेंशियल हो, सब में ऑब्जेक्टिव और सब में सब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं। तो ओवरऑल न्यू स्कीम कोई बेकार स्कीम नहीं है, इसको हमें एडमिट करना चाहिए। बट अगर आप ओल्ड स्कीम में हो तो कोशिश करो दिसंबर 2023 या जून 24 तक हमारे वन शॉट वीडियोस के रास्ते से, शॉर्ट ट्रिक्स के रास्ते से और रैपिड रिवीजन सीरीज के रास्ते से कोशिश करो कि अपना एग्जाम क्लियर कर लो। बट 1% अगर आप न्यू स्कीम में किसी तरह आ जाते हो तो आपके लिए न्यू स्कीम कोई बेकार नहीं, न्यू स्कीम बहुत बेस्ट है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का ये ख्याल रखा है कि बच्चे को लिखना अच्छा नहीं आता तो ऑब्जेक्टिव में नंबर कवर कर ले, बट इतनी है 20 नंबर पर पास कर देंगे, पास आपको मिनिमम 40 और टोटल ओवरऑल 50%। बट अगर आप सब्जेक्ट को डीप लेवल पर पढ़ते हो तो चांसेस है 20 में से 15 आ जाएंगे, और बचे हुए 30 मार्क्स आप, 40 मार्क्स आप थ्योरी में कवर कर लो। बच्चे को मतलब 80 में से 40 नंबर यार अगर ला सकते हो तभी सीएस करने का फायदा है। तो ओवरऑल न्यू स्कीम में सब्जेक्ट कम किया गया है बेटा, 7 सब्जेक्ट्स किए गए हैं। और अगर आप बोथ ग्रुप का सोचते हो, बोथ मॉड्यूल का सोचते हो, पर डे 12 घंटे पढ़ सकते हो, चीजों को अच्छे से समझ सकते हो, जिसके लिए मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो बना रखी है 2-3 पहले ही, के ग्रुप 1 के संग जाएं या ग्रुप 2 के संग जाएं या बोथ ग्रुप्स के संग जाएं, तो ऐसी स्ट्रेटेजी वीडियो आपके संग कमाल की और आती रहेंगी। ओवरऑल मैं बोलूंगा बेटा न्यू स्कीम कोई बेकार स्कीम नहीं है, आप ऐसे कंपेयर करना बंद कर दो। बट अगर आप ओल्ड स्कीम में अभी भी हैं मौजूद, एक अटेम्प्ट ये, अगला वाला अटेम्प्ट आपका बचा हुआ है, तो कोशिश करो एक अच्छी प्लानिंग के साथ इन सब न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में आप 60 मार्क्स लाने की अच्छाई रखो। हजारों एमसीक्यूज कर लो इसके यार, हजारों, हजार नहीं हजारों, ठीक है। हजारों का मतलब क्या, पर डे 100 अभी भी करोगे तो हजारों एमसीक्यूज हो जाएंगे। इनमें 2 सब्जेक्ट्स है और वहां एक है। अच्छी बात यह है हमारे किसकी मॉड्यूल न्यू स्कीम में मॉड्यूल 2 की सर टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस को सेकंड मॉड्यूल में शिफ्ट कर दिया है और कॉर्पोरेट को फर्स्ट मॉड्यूल में, यानी एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट आपका ग्रुप 1 में और एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट आपका ग्रुप 2 में है। पहले क्या होता था, 2 न्यूमेरिकल सब्जेक्ट आपके ग्रुप 2 में हो जाते थे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं थोड़ी देर के लिए, नई वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट चैनल CS ओ वाला पर।